जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी शख्सियात हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं और जिनका बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर में रहा है। इस सीरीज़ में कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाना काफ़ी ज़रूरी है। ख़ास तौर से मैं उन शख्सियात का ज़िक्र करूंगा जिनसे मैं ज़ाती तौर मिला हूं और ज़ाती तौर उनको पहचानने और जानने की कोशिश की। सबसे पहली शख्सियत जो जम्मू कश्मीर में गुज़री है उसमें मियाँ बशीर किसी तारुफ के मोहताज नहीं। रूहानी और दीनी बुज़ुर्ग होने के साथ साथ वो जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बड़े सियासतदान भी गुज़रे हैं। मियाँ बशीर साहब के साथ, मरहूम के साथ मेरी पहली मुलाकात सन 2000 में हुई। जो सालाना उर्स वांगत में होता है वहाँ पर बाबा जी की दरगाह में, उसी का 108वां उर्स था और वो काफ़ी तारीखी तकरीब थी वहाँ पर, क्योंकि उस दिन जम्मू कश्मीर के तब के वज़ीर आला डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला अपने बेटे जो कि तब एनडीए गवर्नमेंट में एमओएस फॉरेन अफेयर्स थे, वज़ीर दाखिला थे एमओएस, उनको साथ लेकर उनके लिए मियाँ बशीर साहब से दुआ की दरख्वास्त के लिए पहुँचे थे। काफ़ी भीड़ थी उस दिन वहाँ पर, क्योंकि जब सालाना उर्स वांगत में होता है, मियाँ बशीर साहब के जो दादा हैं उनकी अ, आरामगाह पे, तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं पुंछ, राजौरी और जम्मू कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों से, ख़ास तौर से जो गोजर और बकरवाल समाज के लोग हैं, वो ज़रूरी वहाँ उस दरगाह पर आते हैं। तो इत्तेफ़ाक कुछ ऐसा हुआ कि उस भीड़ के बीच भी मुझे अ, मरहूम मियाँ बशीर साहब ने जो है, एक तो काफ़ी शफ़क़त से पेश आए, जो उनका तरीक़ा ही था, और दूसरी तरफ मुझे ये बात जानकर खुशी हुई कि वो मेरे न्यूज़ रिपोर्टर्स जो हैं वो देखते थे, क्योंकि तब डिश टीवी वग़ैरह या केबल टीवी का नेटवर्क इतना नहीं था। लेकिन उनके घर में 2000 में भी एक डिश टीवी लगी हुई थी, जिसमें वो एक तो पाकिस्तान के कुछ चैनल देखते थे और जिस चैनल में मैं काम करता हूँ आज तक, वो भी देखा करते थे। तो उसी चीज़ को लेकर वो मुझे पहचान गए और काफ़ी गर्मजोशी से न सिर्फ इस्तकबाल किया, खाना खिलाया, बल्कि करीब 1 घंटे तक मेरे साथ बातचीत की। मैंने तब मियाँ बशीर साहब से जानने की कोशिश की कि अ, वो कांग्रेस में सालों तक क्यों रहे? क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस आई की बात करें, तो सबसे बड़े लीडर जो कांग्रेस के जम्मू कश्मीर में गुज़रे हैं या हुए हैं या हैं, उनमें मियाँ बशीर बहुत बड़े कद के लीडर थे कांग्रेस के। क्योंकि मिसेज़ इंदिरा गांधी जो थी, वो ज़ाती तौर पर मियाँ बशीर के घर आती थी, रूहानी तौर पर भी उनसे दुआएँ लेती थी, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को लेकर जब भी कोई मामला होता था कांग्रेस को लेकर या फिर कांग्रेस की रणनीतियों को लेकर जम्मू कश्मीर में, तो वो मियाँ बशीर से ज़रूर सलाह मशवरा करती थी। यहाँ तक कि आप ये जानकर हैरान होंगे, जब राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी हुई थी, उस शादी के बाद हनीमून के लिए वो लोग जो हैं लद्दाख गए थे, बाय रोड गए थे, राजीव गांधी ने खुद जीप चलाई थी। क्योंकि ये मियाँ बशीर साहब ने मुझे कहा, तो उसका पूरा ज़िम्मा जो है वो इंदिरा गांधी ने 2 लोगों के हाथ में दिया था। एक तो अ, गुलाम नबी आज़ाद, जो कि कांग्रेस परिवार के काफ़ी करीबी थे, इंदिरा गांधी परिवार के तब, और जम्मू कश्मीर में ये ज़िम्मा जो है मियाँ बशीर साहब को सौंपा गया था कि इस तरह से राजीव गांधी और सोनिया गांधी जो हैं वो लद्दाख जाएँगे, बाय रोड जाएँगे, करगिल होते हुए जीप में, और उसके बाद लेह लद्दाख जाएँगे, और उसके बाद फिर आगे जो है चशूल जाएँगे, और वो चशूल गए भी, और गुलाम नबी आज़ाद उनके साथ थे, और जो उनके रास्ते में रहने, खाने, पीने, रुकने का पूरा बंदोबस्त और इंतज़ाम था, वो मियाँ बशीर साहब के ज़िम्मे ही था। मियाँ बशीर साहब जो हैं उन्होंने 1998 में
कांग्रेस को खैराबाद कहा क्योंकि उनका बेटा जो है अ, मियाँ अल्ताफ़ साहब, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और अ, उसी दिन 2000 में जब मेरी बातचीत हुई मियाँ बशीर साहब ने, तो उन्होंने एक बात अवाम में भी कही उस दिन, और दूसरी बात जो मेरे साथ बातचीत में कही, वो कही कि शेख अब्दुल्ला के साथ उनके ख़ानदान के काफ़ी रिश्ते रहे हैं। शेख अब्दुल्ला अक्सर आया करते थे उनके पिताजी और उनसे मिलने के लिए यहाँ वांगत, जहाँ पर वो रहते हैं थे या रहते हैं उनका परिवार। और उस दिन उन्होंने फ़ैसला किया कि वो अब हमेशा के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहेंगे, और यही कारण था कि उनका बेटा जो है वो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा लीडर भी रहा और है भी। और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार 2000 से पहले थी, उसमें भी वो जो हैं अ, अ, उसमें विधायक थे, और उसके बाद जब सरकार बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसमें हेल्थ मिनिस्टर भी थे वो। मियाँ बशीर साहब का ये कहना था कि इंदिरा गांधी को जो कश्मीर से काफ़ी लगाव था, क्योंकि वो उनका ख़ानदान जो है वो कश्मीर से ही था, और वो जो है वो कश्मीर के लिए काफ़ी कुछ करना चाहती थी जब वो प्राइम मिनिस्टर भी थी देश की। और उसके साथ-साथ वो जो बाबा जी हैं, मियाँ बशीर साहब के पिताजी, उनका जो है आशीर्वाद उनको था, और शायद उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला उस दिन उमर अब्दुल्ला को वहाँ पर साथ लेकर मियाँ बशीर साहब का आशीर्वाद लेने चले थे। लेकिन जब जब हालात आगे चलते गए, काफ़ी जो है मियाँ बशीर साहब जो हैं वो फिर अ, वहाँ पर जो हैं काफ़ी सेहत में उनका कमज़ोर हुआ, और फिर उनका जो है इंतकाल भी हुआ। लेकिन अभी भी जो हैं मियाँ बशीर साहब के घर के साथ जो राबिता रहता है जम्मू कश्मीर में गुर्जर और बकरवाल समुदाय का, वो काफ़ी गहरा है। और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में जो भी जिस भी राजनीतिक दल या जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मियाँ बशीर का जो एफिलिएशन होगा, तो वो कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर की कम से कम 7 विधानसभा या असेंबली सीट्स पर पूरी तरह से असर कायम करता है। और ये जो ख़ानदान में परंपरा चली आ रही है मियाँ बशीर साहब के, जो उनके पहले वालिद साहब थे, उनके दादाजी थे, उसके बाद मियाँ बशीर साहब थे, और उस परंपरा को अब मियाँ अल्ताफ़ साहब जो हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं।
बाबा साहब वाले अरेंजमेंट में उस वक्त उसकी कटिंग रखी है। ये उस वक्त इसकी तस्दीक के लिए या तो ये अगर आप मिलाएंगे इसकी कौन मिलता 1931 के बाद 75 तक जिस वक्त से उसका दोबारा चीफ मिनिस्टर बने उस वक्त तक उनका तारीफ यहाँ आने लगा। ये छोटे छोटे थे, मुझे ये याद नहीं है कि खालसा जी थी या ये थे, लेकिन उन दिनों हमारी मादरी बेटे शेख साहब आते रहते थे। शेख साहब की आस्थाना था और डॉक्टर साहब इस जियारत की खानका के नीचे एक लोग लेकर शेख साहब रात फिर अबाबा साहब के जो है उनका जिंदगी उनका नाम मौलवी की दुनिया बताना चाहिए था। उनका ये उर्स शरीफ है 108 में, उनके विशाल को 108 साल हो गए। आप इस उर्स शरीफ को कई बार आए हैं, तशरीफ लाए हैं, लेकिन हम कभी चीफ मिनिस्टर को नहीं देते कभी मैंने सुना